नमस्कार प्रिय निवेशकों। आज मंडे 10 जनवरी 2022 जनवरी का 2022 का पहला रिव्यू है। आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज 10 तारीख को सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स हमारा 60,000 पर ट्रेड कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, लास्ट जो हमने बनाया था वो 57,800, 57,500, 57,000 घूम रहा था, उस समय का बनाया था। बाजार हाईएस्ट घूम के आ चुका है। कंसिस्टेंसी पर ही बात करता रहता हूँ मैं हमेशा। तो कंसिस्टेंसी जिन्हें बाइंग की है बीच बीच में मेरे कहने पर एडिशनल परचेस किए हैं, तो आज वो लोग फिर 6% का जो बाज़ार में सेंसेक्स में वापस से तेज़ी आई 6-7% में, तो वहाँ पे वो गैप उनने बुक किया अपना और नया पैसा डाला। कभी भी आप ये मत सोचिए कि बाज़ार और ज़्यादा नीचे आएगा। बाज़ार आपको 4% 5% के डिस्काउंट में मिलता है, आप खरीदिए। आप थोड़ा सा पैसा डाल सकते हैं। बाज़ार 4% के डिस्काउंट में मान लीजिए, फिर से अगर मान लीजिए 56,000 आता है बाज़ार, तो हमको हर एक लेवल पे थोड़ी थोड़ी ख़रीदारी करना चाहिए। आप सभी को मैं यही बोलना चाह रहा था कि आप लोग जो अपनी प्लानिंग करते हैं पैसे की, तो वो लंबे समय के लिए करें। तो बीच बीच में खरीदी, मैं कई बार बोल चुका हूँ और कई बार अपने कई सारे मेरे वीडियोज़ में आपने देखा होगा, मैंने हमेशा परचेज़ के लिए बोला है बीच बीच में। और कम से कम 20% आपका जो भी आपका मान लीजिए सीटीसी है, आपका सैलरी है, उसका 20% आप निवेश का प्रयास करिए। हो सकता है आप लाइबिलिटी में हो सकता है आपका एज में आपका कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स आ चुके हैं, तो उस केस में ये चीज़ बदल सकती है। पर प्रायः जब हम जॉब में आते हैं और हम जॉब चालू करते हैं, तो हमको सबसे पहले प्रोटेक्शन, फिर एसआईपी म्यूचुअल फंड, पीपीएफ और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप अलग से भी ले सकते हैं। ये 3-4 चीज़ों के लिए मैं हमेशा आपको प्रोत्साहित करूँगा। म्यूचुअल फंड में अभी अपन देख रहे हैं कि फोकस फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, फ्यूचर ओरिएंटेड थोड़ा सा लग रहा है। मल्टी कैप का भी मुझे अभी काफ़ी समय से मुझे मल्टी कैप के लिए मैं इंटरेस्टेड हो रहा हूँ कि मल्टी कैप में कुछ कुछ तो खरीदूँगा, क्योंकि जो नए एनएफओज आए हैं तो वो मुझे लचीले लग रहे हैं कि 10-11 रुपये की एनएवी पर है, कुछ दे सकते हैं। मतलब मेरा टारगेट तो वही रहता है 3 टाइम्स का इन कमिंग 10 ईयर्स। तो मैं इस टारगेट को लेके सोच रहा हूँ। तो इसमें CAGR ग्रेट होगा 11% और 12% नियर अबाउट। तो यही मेरी सोच है। मैं कोई 4 टाइम्स 5 टाइम्स नहीं सोचता, मैं 10 साल में 3 टाइम्स तक का एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि 1 लाख रुपये मेरा 3 लाख रुपये तक हो सकता है, जो अब रियल एस्टेट में होना असंभव है। और रियल एस्टेट में बड़ा टिकट साइज भी लगता है। तो आज आप सभी को मैं वही बोलूँगा कि आपके पास अगर छोटी छोटी सेविंग्स है तो आप मुझे अपना परिचय बताएं कि हाँ मेरे पास छोटा सेविंग है अभिषेक, आप इसको हम कर सकते हैं 10 साल के लिए प्लान, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। पर आइए सर, 5 साल कम से कम म्यूचुअल फंड में अगर कोई भी पैसा दे रहे हैं तो 5-7 साल का सोच के दीजिए सर। तो आज 10 तारीख को आज मैंने यही सब प्लानिंग की। जिनके एसआईपी बीच में हम जुलाई में बढ़ा नहीं पाए थे और उनको प्रॉब्लम हुई थी, उनके यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यू था, फैमिली में किसी को कोविड हुआ था या फिर कुछ और लाइबिलिटी बन गई थी, और अभी अगर वो चाहे तो अपना एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। एसआईपी हर साल हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम 5% 3% से हम अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करते रहें, क्योंकि हमारा जो डीए होता है हर साल का वो 8%, सरकारी एम्प्लॉय 7% लगभग होता है। सरकारी प्राइवेट में तो आजकल भैया कुछ भी हो सकता है, डबल भी होता है आजकल, तो 3 टाइम्स तक भी हो सकता है। तो मेरा आग्रह बस यही है कि अपनी एसआईपी बुक को भी बढ़ाते रहें साथ साथ, और अपने प्लानिंग को अपडेट करते रहें, क्योंकि भविष्य हमें नहीं पता, पर भविष्य में आवश्यकताएं और मेडिकल इन्फ्लेशन और कई सारी चीज़ों के खर्चे काफ़ी हद तक बढ़ने वाले हैं। तो आज से ही हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमें अच्छा होगा। आपका अभिषेक असाटी, जबलपुर से, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस प्लानर। धन्यवाद।